प्रभु का वचन में जाएंगे और आप लोग भी सिस्टर्स बाद में भी शेयर कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो शेयर द वर्ड ऑफ गॉड एंड हाउ गॉड इज एनकरेजिंग यू एवरी डे. पवित्र आत्मा हमको प्रभु ने दिया है हमको एनकरेजमेंट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, हमको सच्चाई की मार्ग दिखाने के लिए, हमारा पाप दिखाने के लिए. हम प्रभु को और प्रभु पवित्र आत्मा हमको पवित्र बनाना चाहते हैं. और इस दुनिया से लेके प्रभु की ओर हम करीब रोज हमको चलना है और उनकी संगति में रहना है. यही पवित्र आत्मा का इच्छा है, मकसद है हमारा जीवन में. और इसलिए हम पवित्र आत्मा हमको बताते हैं कि यीशु कैसा महान है, कितना दयालु है और पाप से कैसा घृणा करते हैं, और प्रभु की भलाई हमारे ऊपर कितना है, हमारा मिराज कितना है हमारे लिए. इनहेरिटेंस इज सो ग्रेट इन द लॉर्ड. सो द होली स्पिरिट गिव्स अस द वर्ड ऑफ गॉड हमको एनकरेजमेंट करने के लिए. तो सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन. Yes, brother. Okay, so we'll go to the Gospel of John, chapter 1, verse 1 to 4, 1 to 5. हम यूहन्ना के सुसमाचार में चौथे अध्याय पहले से चौथे वचन तक पढ़ेंगे. फर्स्ट ना, चौथा अध्याय नहीं, पहला अध्याय 1 to 4, 1 to 5. पहला अध्याय 1 to 5. First chapter, yeah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being by him, and apart from him nothing came into being that has not come into being. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. 1 to 5. यूहन्ना 1 पहले से 5वें वचन तक. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर के साथ था. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया. Brother, can you hear me? Hello, can you hear my voice, sister? Yes, brother. आवाज सुन. हाँ. Some problem regarding my side, I think. So here the Gospel of John, the Apostle John tells us that in the beginning, Jesus Christ was there with God, and he is known as the Word of God. और प्रेरित यूहन्ना जो है हमें इस सुसमाचार में बता रहे हैं कि आदि में ही यीशु मसीह था और वही परमेश्वर का वचन बनकर आया. Hello. Yes, brother. So verse 4, can you read? In him was life, and this life was the light of men. और चौथा वचन, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी. Hello. Yes, brother. Jesus came as the light to this world to show us, and his life, his nature shows us what God is, and it changes us from darkness
from our sin into his nature. और यीशु मसीह जो था एक ज्योति बनकर आया हमारे जीवन में, जो कि परमेश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर की जो है उसकी समानता में और उसके बातों को अपने अंदर लेकर आया था. All of us were living in darkness, that is sin. और हम में से हर एक जन जो था वो अंधकार में मतलब पाप में जी रहे थे. So that is, darkness means all sort of sin and bad habits that we had. और अंधकार का मतलब ये है कि हमारे गंदी आदतें जो हमें थी और हर एक प्रकार का पाप. And that darkness means that we are separated from God. और अंधकार का मतलब ये भी है कि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं. And God wanted the light to come into our lives. और प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज्योति आए. In the beginning, the word of God says, the first thing that God said in the world was, let there be light. और सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने इस संसार में कही थी कि उजाला हो जाए. In Genesis chapter 1, it says, let there be light, and then there was light. और उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में लिखा है कि प्रभु ने कहा उजाला हो जाए और उजाला हो गया. So we must also cry to God, Lord, let there be light in my life. There was so much of darkness, and then the light will come into our life. और हमें भी पुकारना है प्रभु को कि प्रभु मुझे ज्योति दीजिए, बहुत सारा अंधकार मेरे जीवन में है और प्रभु ज्योति दे देंगे और ज्योति हो जाएगी. The first time the Lord showed us the light, we came to the Lord, and then we asked God to forgive us our sins. और सबसे पहली बार जो ज्योति हमारे जीवन में आई थी वो तब आई थी जब हमने प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार किया था और प्रभु ने अपनी ज्योति हमें दी. And that's how the light of God came into our life, the love of God. Light means love. The love of God came into our life. और वो जो ज्योति थी प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की ज्योति जो परमेश्वर की ओर से थी वो हमारे जीवन में आई. Darkness means all hatred and all sin in our life. अंधकार का मतलब ये है कि सारा नफरत और हर एक प्रकार का पाप और गंदगी हमारे जीवन की. And we were all living in the hatred and all bad habits, and Holy Spirit showed these things are wrong, and because of that we came and had fellowship with the Lord after confessing our sins. हमें से हर एक के जीवन में जो नफरत थी, जो हमारे जीवन में पाप था, वो पवित्र आत्मा ने हम पर उजागर किया, प्रकट किया. फिर हमने परमेश्वर से माफी मांगी इस बारे में. And this is what God wants to happen in every human being's life, and this light in our life should increase. और यही जो है प्रभु चाहते हैं हर एक मनुष्य के जीवन में कि हर एक मनुष्य के जीवन में वो ज्योति आए और उसकी जीवन जो है बदल जाए. There was some interruption. So we see in the book of Acts chapter 24. हम प्रेरितों के काम 24 अध्याय में देखेंगे. Acts chapter 26. 26 अध्याय, प्रेरितों के काम 26. Chapter 26 verse 17 and 18. 17 और 18 वचन. So they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, in order that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. So then verse 19 also, consequently, Queen Agrippa, I did not prove disobedient to this heavenly vision. 17 से 19 वचन तक. और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए. सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली. So my dear sisters, God has given us a heavenly vision. Let us not be disobedient to that calling which God has given us.
और इसलिए प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय बुलाहट दी है, हमें नजरअंदाज नहीं करना है, अनाज्ञाकारिता नहीं करना है उसके लिए। The purpose of your life and my life is to that our eyes will be opened and we may turn from darkness to light. और हमारे जीवन का, आपके और मेरे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारी आंखें खुली हो और वो अंधकार से ज्योति की ओर फिरे। And all of us around us, our relatives and friends, this should be our desire that they should also come out of darkness and to the light of God with the love of God. और हमारी मन की इच्छा ये होनी चाहिए कि हमारे आसपास के हमारे रिश्तेदार हो या हमारे दोस्त हो, वो अंधकार से ज्योति की ओर फिरे। When people are in darkness, they are under the dominion of the devil. और जब लोग अंधकार में होते हैं तो वो शैतान के दबाव में होते हैं। And that is why they behave like the devil. They fight, they quarrel, they do all bad things, and they murmur and grumble all the time. और इसलिए वो शैतान की तरह व्यवहार करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, शिकायतें करते हैं। And there is no peace for them. और उनके लिए कोई शांति नहीं। And the Lord now wants us to come under the control and dominion of Jesus Christ. पर प्रभु चाहते हैं कि हम जो है परमेश्वर की दीनता बड़े हाथ के नीचे हम उसके अधिकार में आ जाए, so that we may receive the forgiveness of sins. ताकि हम पापों की क्षमा को प्राप्त करें। So the Lord loves to forgive our sins when we confess our sins and come into the light and ask God to fill us with love, rather than we don't say we don't want to walk under the power of the devil, but we want to walk in love. और प्रभु हमारे करीब आते हैं जब हम कहते हैं, हम हमारे पापों की क्षमा मांगते हैं, जब परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में आती है और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आता है। So we receive not only forgiveness of sins, but an inheritance from God. और ना ही सिर्फ पापों की क्षमा मिलती है, पर वो मिरास भी हमें देते हैं। Hello, can you hear me? Yes, brother. Yeah. Inheritance means inheritance is only given to sons and daughters. और मिरास जो है सिर्फ अपने ही बेटे या बेटी को दी जाती है। And as we are faithful to God, our inheritance keeps on increasing. और जैसा जैसा हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, हमारी जो परमेश्वर की विरासत है वो भी बढ़ती जाती है। God also gives us more and more responsibilities because He loves us. परमेश्वर यीशु मसीह हमें और जिम्मेदारियां देते जाते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं। Because we draw closer to God. क्योंकि हम प्रभु के बहुत करीब आ चुके हैं। And God has a wonderful plan for you and me. प्रभु के पास बहुत ही अच्छी योजना है आपके और मेरे लिए भी। We may be simple, ordinary people, but God has a tremendous plan and calling for each one of us, every one of all the sisters. और हो सकता है कि हम बहुत ही साधारण से लोग हो, पर परमेश्वर की बहुत ही उच्च बुलाहट है हर एक बहन के लिए। We only have to believe. We have the faith in God, that God, whatever you plan for me is good. Every day, whatever you send across my way is good. I'm going to follow you. बस हमें विश्वास करना है कि जो कुछ मेरे जीवन में होगा वो भलाई के लिए होगा और परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में से भलाई ही करेंगे। And it is written that we have received an inheritance in verse 18 among those who are sanctified by faith. और वचन 18 कहता है कि जो पवित्र किए गए हैं वही मिरास पाएंगे। So the Lord is also making us holy and changing us. पर प्रभु भी हमें पवित्र करना चाहते हैं, हमें बदलना चाहते हैं। There is so much of darkness still in our own life. हमारे जीवन में अभी भी कुछ अंधकार हैं। So as the Holy Spirit shows us many wrong things in our life, let us have faith in God and then ask God for help, and then we can overcome and walk in the light. और पवित्र आत्मा हमें हमेशा बताते रहते हैं हमारे जीवन के अंधकार को, कमी घटी को। हमें विश्वास करना है, परमेश्वर की ज्योति को पाना है उस पर। Then we can overcome our anger and our grumbling and our murmuring.
हम जय पा सकते हैं हमारे गुस्से पर, कुड़कुड़ाने पर और शिकायतें करने पर। And all our desire for so many earthly things, that we have put too much affection for earthly things. और हम जय पा सकते हैं संसार में जो बहुत ही ज्यादा हमने मन लगा रखा है उस पर। And all our selfishness and all our pride and high thoughts that we think about ourselves. और बहुत ही ऊंची सोच रखना हमारे बारे में या फिर घमंड हमारे जीवन का जो है उस पर जय पा सकते हैं। So our vision, as it says in verse 19, the Apostle Paul told Agrippa, I did not prove to be disobedient to this heavenly vision. और यहाँ पर ये वचन कहता है कि उसने स्वर्ग की दर्शन को की बात ना टाली। So all of us has to have a heavenly vision every day. हम में से हर एक का जो है एक स्वर्गीय दर्शन होना चाहिए। So when we are doing earthly things, our vision should be on how can I do things to please you, Lord, and how can I do it in a heavenly way. और अब जब इस संसार के काम काज को करते हैं तो हमारे मन में ये होना चाहिए कि कैसे इसको परमेश्वर को खुश करने के लिए कर सकते हैं। The work that I do, the ordinary duties that I do, I can do it as Jesus did. That is the heavenly way. और किस तरीके से उस काम को करूं जैसे यीशु मसीह ने किया था, इस घर के कामों को या फिर बाहर के कामों को, यही है जो एक स्वर्गीय दर्शन के समान है। So we are people of heaven, belonging to heaven and who living in this earth. हम जो है स्वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, हमारा घर स्वर्ग में है और हम इस संसार में अभी रह रहे हैं। So because in heaven we have got a tremendous inheritance, though in this world we have got a lot of troubles and problems. हमें स्वर्ग में बहुत ही अद्भुत मिरास मिलने वाली है, चाहे हमने इस संसार में बहुत ही दुख उठाया हो। So even in these problems, God shows us all the darkness in our life that we can be changed and be purified. इस सब संकट के बीच में भी परमेश्वर हमें हमारी गलतियों को बता सकते हैं ताकि हम माने। So and the Lord changes us from glory to glory. प्रभु हमें यीशु मसीह हमें अंश अंश करके बदल रहे हैं। And the main purpose of our lives is to become like Jesus and behave like the Lord. और सबसे मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन का ये होना चाहिए कि यीशु मसीह के समान बनना, उसी के समान जीवन को जीना। So it says in 1 John chapter 3, पहला यूहन्ना 3 अध्याय में verse 2 and 3. दूसरा और तीसरा वचन। Say, beloved, now we are the children of God, and it has not yet appeared as yet what we shall be. But we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him just as he is. And that everyone who has his hope fixed upon him purifies himself just as he is pure. ब्रदर 1 John chapter 3, verse 2 and 3. सॉरी 2 या 3. हाँ, पहला यूहन्ना 3 उसका दूसरा और तीसरा वचन। हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। Amen. So when we look at ourselves, we see so many faults, and we say we are not like Jesus. Lord, my behavior, my talk, my thoughts, and my so many actions. But the Lord is changing us. हम जब अपने आप के जीवन को देखते हैं तो हम बहुत ऐसा बोलते हैं कि हाँ प्रभु, मेरा जीवन वैसा नहीं है, मेरा चाल चलन, मेरा जो जीवन है वैसा नहीं है जैसा ये होना चाहिए। But we will know, but our interest is that we should be like Jesus. That should be our aim and attitude in our life. पर हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु हमें बदल रहे हैं, हमारी दिलचस्पी रहती है कि हम बदले। And the most important thing is that we should want to be like Jesus, and then we will see Jesus face to face when we die. और जब हम मर जाएंगे, जब परमेश्वर के पास हम जाएंगे यीशु मसीह के साथ पास, तो हम उसको आमने सामने देख पाएंगे। So the first person we should see is always Jesus Christ, because we loved him and lived for him all our life. सबसे पहला जो व्यक्ति है हम अब देखेंगे हमारे जीवन के खत्म होने के बाद, वो है यीशु मसीह। Otherwise, if we do not
the Lord should be pleased with our life. As much as our conscious area is concerned, our conscience should be clean. हमारा जो विवेक है वो शुद्ध होना चाहिए, हमें पवित्र बनना चाहिए इसके लिए। And this is our hope, that we will see Jesus Christ one day for and live with him for all eternity. और ये हमारी आशा है कि हमें यीशु मसीह के साथ मिलना है एक बार जाकर। This is how many people in this world suffered in many hundreds of years back. Even though they were killed, they went singing to their death. They were said, "Thank God that I am going to go to a better home and a better place." Sorry, brother. So many believers had gone through so many troubles and trials, and they were also killed for their faith. बहुत सारे विश्वासी हैं जो अपने विश्वास के कारण मारे गए हैं, उन्होंने बहुत सारा दुख उठाया, पर वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं है, पर मैं तो आपको देखने जा रहा हूँ अपने मौत के बाद। Amen. So then we also go through, we will not go through death, but we will go through so many problems and people harass us and do all sorts of wrong things to us. But we also can rejoice that one day we will see Jesus Christ, and through these problems I can become more like Jesus Christ. हमने वैसा दुख नहीं सहा है, यहाँ पर हम मरने की कगार पर नहीं है, पर हमने भी यदि हम बहुत सारा दुख को सह रहे हैं या फिर लोग हमें हमारा उपहास कर रहे हैं, तो हमें भी आनंदित होना है, मग्न होना है और कहना है कि प्रभु एक दिन मैं आपको देखने जा रहा हूँ। So on all these troubles and problems that we faced, it says we have to purify ourselves as Jesus is pure. और जो कुछ भी दुख मुसीबत तकलीफें हम उठा रहे हैं, वो सब कुछ हमें पवित्र करने के लिए है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। Yeah, so there is so much of purification to be done in our life, in the way that we talk, the way that we speak, the way that we think, and so much of pride has to go away, so much of selfishness has to go away. और बहुत सारा पवित्रीकरण अभी भी होना बाकी है हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारे विचार और हमारा जो बोलचाल है, चाल चलन है, हम जो गुस्सा करते हैं या घमंडी विचार रखते हैं, उन सब बातों में हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है अभी भी। When we are pure, we have more value to the Lord. जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो परमेश्वर की आंखों में और बहुमूल्य हो जाएंगे। So every day some purification goes on in our own life. We get better, more and more like Jesus. हर एक दिन कुछ ना कुछ शुद्धिकरण की हमारे जीवन में जो आवश्यकता है, हमें और यीशु मसीह के समान बनने की हर एक प्रत्येक दिन जरूरत है। That is how gold is refined. It becomes more and more valuable as the refining process takes place. और जैसे सोने को आग में ताया जाता है, जितना ज्यादा वो ताया जाता है उतना शुद्ध होता है। And the Lord knows, He sends us different types of problems across the way, allows them so that we can be refined. और इसलिए हमें भी परमेश्वर अन्य अलग अलग प्रकार की दुख मुसीबतों को आने के लिए अनुमति देते हैं, ताकि हम भी ताए जाएं। One day when we go to heaven, we'll thank God for all the troubles and for all the people that we have faced, and God knows how much we can bear. और हम एक दिन जब स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे उस दुख मुसीबतों के लिए जो हमारे जीवन में दी है, पर प्रभु उतना ही देंगे जितना हम सह सकते हैं। Jesus also faced so many troubles and problems while he lived on this earth. प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारी दुख मुसीबतों को सहा है जब वो इस संसार में थे। All the godly disciples of Jesus Christ, followers of Jesus Christ, also faced a lot of troubles and problems. और जो परमेश्वर के चेले रहे हैं या फिर परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसने अपने पूरे मन से चाहा है, उन्होंने इस संसार में जरूर दुख उठाया है। And because of these problems, they became closer to the Lord. और इन सब मुसीबतों के कारण ही वो परमेश्वर के बहुत करीब आए हैं। And they were a blessing to God and blessing to people. वो परमेश्वर के लिए एक आशीष बने हैं, लोगों के लिए भी एक आशीष का कारण बने हैं। So my duty and your duty is to purify ourselves. और मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। When God shows you something wrong in your life, don't hide it, but always confess it and say, Lord, I'm going to take these things away and destroy it. यदि प्रभु आपके जीवन में आपको कुछ गलत चीज बताएं, तो आपको नजरअंदाज या मना नहीं कर देना है, आपको मान लेना है और कहना है कि हाँ प्रभु, मैं इसको हटा दूंगा। You will say, yes, Lord, I'm grumbling, I'm gossiping, I'm backbiting against other people. Lord, please change. I'm not going to do it. Lord, please help me. हाँ प्रभु, मैं कुड़कुड़ाता हूँ, बड़बड़ाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, घमंड रखता हूँ, पर मेरे जीवन में अब ये बदल दीजिए, मैं और नहीं करना चाहता।
Even if you fall 10 times, 100 times, even still ask God's forgiveness and say, Lord, I will do it better and please help me. यदि आप 10 बार गिर चुके हैं या 100 बार या अभी भी आप गिर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, आप परमेश्वर से माफी मांगिए और फिरिए। Then the Lord will definitely help. निश्चित रूप से प्रभु आपकी मदद करेंगे। The greatest thing anybody can become is become like Jesus Christ. और ये सब अद्भुत बात तो ये है कि हम में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह के समान बन सकते हैं। That is the only thing worth living in this world for. और इस संसार में रहने का एक अच्छा तरीका यही है। Don't live that I may have a bigger house, have more money, and go to some better place. God wants you to become like Jesus. That is the main purpose of your life and my life. ये मत कहिए कि प्रभु मुझे तो बड़ा घर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, पर हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें यीशु मसीह के समान होना है इस जीवन में। So God uses all these earthly problems in our own life to bring us closer to Him. और इस संसार की जो मुसीबतें हमारे जीवन में आती है वो सब इसलिए कि हम यीशु मसीह के करीब आ जाएं। That is why we must walk in the light as He is in the light. इसलिए हमें भी उस ज्योति में चलना है जैसे कि वो ज्योति है। This is in 1 John chapter 1. पहला यूहन्ना पहला अध्याय verse 5 and 6. 5 और 6 वचन। And this is the message that we have heard from Him and announced to you all, that God is light and in Him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship in Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर की ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। So God is telling all of us believers in God that God is always light and full of love and there is no darkness at all in Him. और यीशु मसीह हर एक विश्वासी से कह रहे हैं कि परमेश्वर जो है ज्योति में भरा हुआ है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। And God wants us also to live in the light. और प्रभु ये चाहते हैं कि हमें से हर एक जन उस ज्योति में जिए। And if I say we have fellowship with Him, but still are walking in sin, some sin in our life, either selfishness or something wrong that we have said, or some lies that we have said, then we are walking in darkness. Then that is not the truth. और यदि हम ऐसा कहते हैं कि हाँ प्रभु मेरी संगति या फिर सहभागिता आपके साथ है और कुछ ना कुछ अंधकार या पाप हमारे जीवन में है, या तो हम गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो फिर हम अंधकार में ही हैं, हम झूठ बोलते हैं। In verse 8 it says, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. और 8वां वचन कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। So the Lord shows us our sin every day. So what we have to do is to cleanse us and ask God forgiveness and get help from God to overcome sin. और हर एक दिन प्रभु हमारे पाप को हमारे ऊपर प्रकट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें प्रभु के पास आ जाना है, अपने पापों को मान लेना है, पापों की क्षमा को पाना है। If we do that every day on a regular basis, we'll find that all these things that we are doing earlier, grumbling and complaining and murmuring, will all go away from our life and we'll become more and more helpful, less proud and less selfish. और यदि हम इसको अपनी जीवन शैली बना दें और रोज ही परमेश्वर से उस पापों का पश्चाताप करें, तो हम देखेंगे कि हमारा जो कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, झूठ बोलना या किसी प्रकार का पाप है वो कम और कम होता जाएगा हमारे जीवन में। We have to do this till the last day of our life. हमारे जीवन के आखिरी दिन तक भी हमें ये करते रहना है। So don't be surprised if God shows you so many wrong things in our life. चौंकिए मत कि प्रभु आपके जीवन में आपको कुछ ना कुछ गलत चीजें बताते जा रहे हैं। So yeah, the Apostle John, when he was almost 90 years old, he also said that, see, if I say that I have got no sin, that I am deceiving myself. प्रेरित यूहन्ना जो लगभग 90 साल के हैं, वो ये कह रहे हैं कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है तो हम धोखा दे रहे हैं। He included himself also in that. और इसमें उन्होंने अपने आप को भी शामिल किया है। Even though he was such a godly man. और वो कितनी परमेश्वर के लिए कितना अद्भुत जीवन जिया है उन्होंने।
That is why, sisters, please do not hide your sin. We will only deceive ourselves, and then we will go into more and more into darkness. और इसलिए प्रिय बहनों, अपने पाप को छुपाना नहीं है, क्योंकि हम और अंधकार में जाते जाएंगे इसके द्वारा। God knows that we have sinned, but we have humble ourselves and confess our sin before God. And we have sinned with other people, then we must confess and ask forgiveness from other people also. और प्रभु को तो पता है कि आपने पाप किया है, पर प्रभु चाहते हैं कि हम नम्र और दीन बनकर आकर प्रभु के सामने उस पाप का अंगीकार करें, और यदि मनुष्य के सामने कुछ पाप किया है तो उसके सामने भी हम अंगीकार करें। And then we'll have real fellowship with God, and God will be very close to us. और ये तो है, सच्ची सहभागिता होगी हमारे प्रभु के साथ, और वो हमारे बहुत ही करीब होगा। And that we'll have the atmosphere of heaven over our lives wherever we go. और हमारे जीवन में स्वर्ग का वातावरण होगा, और जहाँ कहीं भी हम जाएंगे वहां पर भी। So that is why the Lord says, let there be light in your life, let there be darkness will go away. और इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ज्योति आए और अंधकार तुम्हारे से दूर जाए। And the life of a righteous man, the light shines brighter and brighter with every passing month and year. और धर्मी जन का जो जीवन है वो चमकता जाता है हर एक दिन, हर एक साल दर साल। That means more of love and more of peace and more of joy keeps on increasing more and more in our life. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की और शांति और आनंद और प्रेम बढ़ता जाता है प्रभु का। So that's how we go with the Lord, and we get the great inheritance with God. We become very beloved of God. और इसलिए हम परमेश्वर जो विरासत हमारे लिए रखी गई है वो हम पालें और परमेश्वर की सहभागिता में रहें। So that is a wonderful gospel. This is a wonderful gospel that we can tell others also as we tell ourselves. और ये अद्भुत सुसमाचार है जो हम दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं। So as we meet people, as God gives us opportunity, let us cleanse ourselves and also tell this wonderful good news to every human being that we meet. और अपने आप को भी शुद्ध करें, और परमेश्वर जहाँ कहीं आपको मौका देते हैं वो सुसमाचार को आप सुनाएं। आमीन। तो आपका ये मौका है सिस्टर्स, आपको शेयर करने के लिए प्रभु हमारा आपका जीवन कैसा बदल रहा है। जरूर बदल रहा है, आर्थिक चीजों से, पैसे की लालच से, गुस्से से, सब चीज करेंगे तो हमको सिर्फ नम्र होके प्रभु को मानना है। पता नहीं प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे बचाओ और मुझे चेंज करो। प्रभु जरूर चेंज करेंगे। पवित्र आत्मा इसलिए हमको दिया है चेंज करने, पवित्र आत्मा से भरपूरी हमको देंगे। और प्रभु को बोले मुझे पवित्र आत्मा से भरे और मुझे आगे बढ़ना आपसे, और मेरे घर में, मेरे कामकाज में, कहाँ भी है, मैं चर्च में आपकी महिमा के लिए मुझे जीना है। तो प्रभु की महिमा हो। तो कोई भी सिस्टर्स शुरू करेंगे और अपना प्रभु को धन्यवाद देते रहना कि प्रभु हमारे जीवन में क्या काम कर रहा है, उसकी महिमा हो जाए हमारे जीवन में। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और ये सभा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, और वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने बातें की है उसके लिए धन्यवाद करती हूँ मैं। और जो आज गीत लगाया गया था, सारे गीत बहुत ही अच्छे थे, प्रोत्साहन देने वाले गीत थे। उसमें से एक जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, जैसे कि वो है, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस गीत के लिए। मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ गीत। मैं एक वचन बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, और मेरे जीवन के द्वारा एक गवाही देना चाहती हूँ। जो मेरा जीवन का अनुभव है वो मैं बांटना चाहती हूँ। यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। मैं बोल सकती हूँ कि ये जो मिट्टी का बर्तन, परमेश्वर जो कुम्हार है, मैं एक मिट्टी का बर्तन हूँ। परमेश्वर ने इच्छा की थी, हम सभी के लिए परमेश्वर की यही इच्छा रहती कि हमें अच्छा सा एक बर्तन बनाए। परमेश्वर की इच्छा यही रहती है, परंतु मेरी मूर्खता के कारण, मेरी जीवन में जो पाप थे, स्वार्थीपन था, घमंड था, उसके कारण जो परमेश्वर जिस चीज को बनाना चाहते थे वो बना नहीं पाए,
वो बिगड़ जाती है। जैसे मिट्टी के अंदर जो है वो मिट्टी सॉफ्ट नहीं रहती है, मिट्टी कड़क रहती है तो बराबर नहीं बनती है। जो कुम्हार उसे जो बनाना चाहता है उसमें वो बनता नहीं है। वैसे ही परमेश्वर भी कुछ चाहते थे मेरे जीवन से, बट वो बना नहीं। मेरी मूर्खता के कारण बिगड़ गया पूरी तरीके से। और विश्वासी करके नाम तो था, जैसे कि लिखा हुआ है दूसरा तिमुथियुस का 3 अध्याय, आई थिंक 5वां वचन, उसमें लिखा है कि भक्ति का बेस धरा हुआ था, रियल नहीं था, वास्तविकता नहीं थी, सिर्फ बाहर से दिखावा भरा ही जीवन जारी रखा था मैंने। कहीं अरसों तक वही चल रहा था और ईमानदारी नहीं थी, क्योंकि बाहर लोगों को यही दिखाने की कोशिश थी कि हाँ मैं विश्वासी हूँ, बहुत साल से विश्वासी हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं स्वभाव में बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। यही चल रहा था मेरे जीवन में। और क्योंकि मैं अपने जीवन की सच्चाई को देखना नहीं चाहती थी, तो परमेश्वर ने मुझे कभी दिखाया नहीं, और मैंने अपने अंदर से पुकारा भी नहीं प्रभु को कि प्रभु मुझे दिखाए, या प्रभु से मैंने रोया भी नहीं उस चीज के लिए, क्योंकि उस भेष को ही मैंने धारण किया हुआ जीवन ही जी रही थी। पर प्रभु की करुणा, प्रभु की दया बहुतायत से मेरे जीवन पर हुई। प्रभु ने मुझसे बात की, मेरी स्वयं की कमियां परमेश्वर ने मुझे दिखाई वचनों के द्वारा। जो मैं परमेश्वर के दासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो प्रभु ने रखे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा उनके करीब दौड़ के जाएं ताकि वो हमारे पास आ सके। और परमेश्वर के दासों के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें की। धीरे धीरे करके परमेश्वर ने मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। जैसे कि कुम्हार जो है वापस से उस मिट्टी को लेता है अपने हाथ में, वो वापस मिट्टी को तभी लेगा, जैसे कि मेरे जीवन को परमेश्वर तभी लेंगे जब तभी लिया परमेश्वर ने, जब मैंने अपने हृदय से प्रभु को पुकारा, रोया, गिड़गिड़ाया, मेरी गलतियां प्रभु ने मुझे दिखाई, मैंने प्रभु से माफी मांगी और प्रभु ने काम करना शुरू किया। और प्रभु काम कर रहे हैं, और प्रभु की एक आशा परमेश्वर ने मुझे दिया। जो हुआ सो बीत गया। इस वचनों के द्वारा प्रभु प्रोत्साहित करते हैं कि जो हुआ हो गया, परंतु फिर भी प्रभु चाहते हैं कि हम जो है पश्चाताप करें, रोए, गिड़गिड़ाए और प्रभु के पास आए, ताकि वो जो चाहते हैं उसके अनुसार वो हमें बना सके। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम आशा रहित नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें आशा दिया है, भले ही हम भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, जो प्रभु करना चाहते हैं वो हमारे जीवन में हमारी मूर्खता की वजह से प्रभु कार्य नहीं कर पाता प्रभु, परंतु प्रभु अपने बच्चों को कभी छोड़ते नहीं है। वो हमेशा यही इच्छा रखते हैं और अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, और हमेशा यही चाहते हैं कि वो अपने पास वापस लौट आए। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि साल भर प्रभु ने बहुत अच्छे से संभाला है, और हर एक दिन प्रभु कुछ ना कुछ जीवन में दिखाते हैं ताकि उसमें चेंज हो सकूं मैं। और ये प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहे हैं अभी भी, और बना रहे हैं मुझे। एक एक पूरी तरह पूरी गलतियां नहीं दिखती है हर एक बार, जैसे कि ब्रदर भी वचनों के द्वारा बोलते हैं कि हर एक बार हमें हमारे जीवन की हर एक कमियां एक साथ नहीं दिखती है, एक 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 करके प्रभु दिखाते जाते हैं। अगर हम अपने आप को नम्र करें, प्रभु हमें नम्र नहीं करेगा, हमें अपने आप को नम्र करना है, हमें मदद मांगनी है, परमेश्वर की अनुग्रह मांगनी है, ताकि प्रभु हमें एक एक चीज दिखाते जाए और हम प्रभु के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, उसे अंगीकार करें और प्रभु के सामर्थ के द्वारा आगे बढ़े। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर जो जीवन में कार्य कर रहे हैं। और परमेश्वर मैं पूरी तरीके से विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जैसे इच्छा रखते हैं, जैसे उनकी मन की इच्छा है, वैसे ही एक पात्र, वैसा ही एक बर्तन वो मुझे बना देंगे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। धन्यवाद। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मुझे सिखा रहे रोमियो 12 अध्याय उसका 2 वचन जब पढ़ रही थी, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
मैंने जैक अंकल से सुना था कि अगर हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना हो तो हमारा मन नया जब होता है तो हमारा वो चाल चलन भी बदलना चाहिए। तो प्रभु ने मेरी सहायता मदद की सोचने के लिए कि मेरा चाल चलन मेरे जीवन के अनेक क्षेत्र है उसमें कैसा है। पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की, प्रभु ने मेरी मदद की कि उस चीज को मैं लिख पाऊँ मेरे जीवन के जो क्षेत्र है। जैसे कि लिखा है मैंने मैं पैसे के प्रति मेरा व्यवहार कैसा है, काम, कपड़े को पहनना, विश्वासु आचरण, श्रृंगार, स्टडी, मेरा बोलना, प्रार्थना का विषय, समय का और अविश्वासी से संगति। मुझे बस ये 10 ही ये क्षेत्र दिखा मतलब बताए जो लिखे हैं और उसके अंदर सब पॉइंट दिए हैं जिससे विषय में मैं हर दिन प्रार्थना कर सकूं कि मेरा जो चाल चलन है वो बदलता जाए। पैसों के विषय में जो सुना था लास्ट संडे कि पैसे के प्रति हमें प्रेम नहीं करना ज्यादा, मतलब पैसों के बारे में ही ज्यादा सोचना नहीं है। तो ये ऐसे लिखा है कि मैं ऐसा न करूं और मैं पैसों को बचत करूं। जैसे नीति वचन में भी बताया है कि चींटी से तुम सीखो वो कैसा बचत करती है, पैसों का फिजूल खर्च ना करो। तो ऐसे हर एक का एक एक पॉइंट लिखा है जो परमेश्वर ने मेरी मदद की कि मैं हर दिन प्रभु से मांगू कि प्रभु मेरा चाल चलन बदले। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर की हर दिन इच्छा मांगू। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये सिखा रहे और मेरी सहायता कर रहे कि मैं प्रार्थना कर पाऊँ। आप सब प्लीज मेरे लिए प्रेयर करें क्योंकि मैं बहुत ही ये होती हूँ। तो यही मैं यही इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन, हालेलुया। और सिस्टर्स भी है, जल्दी जल्दी शेयर करो। तो जो कुछ भी वचन और कुछ भी अनुभव आपको प्रभु ने दिया है, तो जेनिफर, सिस्टर रेखा, तो जल्दी जल्दी बोल दीजिए। संगीता सिस्टर, सीमा, सोनाली, आधा मिनट के लिए भी बोल दीजिए। प्रभु का धन्यवाद दे दो, वो तो खोल दीजिए प्रभु को धन्यवाद करने में। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु ने बहुत संभाला है इन दिनों में और बहुत सारी सिचुएशंस में प्रभु सिखाते हैं और एवरी डे हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली हमको सीखने मिलता है। तो जैसे कि हमारे लाइफ में कभी भी कोई सिचुएशन होता है तो हमारे पास प्रभु ने चॉइस दिया है हमको कि जब हम टेम्प्ट होते हैं कोई एरिया में तो वेदर हम लोग उसमें बिटर हो सकते हैं, मतलब कड़वापन आ सकता है जिंदगी में, या तो फिर हम लोग वो सिचुएशन से निकलने के लिए प्रभु से हेल्प मांगते हैं कि प्रभु अभी ये सिचुएशन आया है, मैं क्या करूं, मुझे हेल्प करो कि मैं आपकी जैसे फॉरगिव कर सकूं, मैं आपकी जैसे मर्सीफुल कर सकूं, क्योंकि मेरे नेचर में ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं फेल होती हूँ और मेरे में वो एबिलिटी नहीं है। तो डेफिनेटली जब सिचुएशंस होते हैं डेली लाइफ में वो ही हमारे लिए टेस्ट होता है, तभी प्रभु हमको हेल्प करता है वचन के द्वारा। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जैसे हम फेलोशिप में आते हैं तो हमको स्ट्रेंथन होते हैं, हम ईच डे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमको गॉड रोज एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं चेंज हो जाऊं। लेकिन अगर चेंज नहीं होगी और अगर मैं जिद में रहूंगी तो वो प्रभु नहीं चाहते हैं। जैसे कि इजराइल के लोग, वो बाइबल में लिखा है कि वो लोग स्टिफ नेक थे। जैसे स्टिफ नेक मतलब जो जिद्दी रहते हैं, जो अपना जिंदगी नहीं चेंज करना चाहते हैं, तो वैसे प्रभु नहीं चाहता है। सो हर एक सिचुएशन में प्रभु हमको तोड़ना चाहता है, क्योंकि बिना तोड़े वो मुझे यूज नहीं कर सकता, बिना तोड़े मेरे लाइफ में से उनका लाइफ फ्लो नहीं होगा।
तो जब भी प्रभु मुझे तोड़ते हैं तो यस दुख होता है, हमको तब भी हम जब रोते हैं और यीशु को बुलाते हैं, प्रभु यीशु हमको हेल्प करता है, क्योंकि वो मुझे कभी नहीं छोड़ा है। कोई भी सिचुएशन होगा मैं प्रभु को याद करती हूँ, उन्होंने मेरे को इतना हेल्प किया है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। हर एक सिचुएशन से मुझे निकाला है और मैं ग्रो हो रही हूँ। लॉर्ड मुझे हेल्प कर रहे हैं, रोज मैं उनमें बढ़ूं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ टू हेवनली फादर की उन्होंने मेरे को अभी तक संभाला है, मुझे स्ट्रेंथ देते हैं कि मैं उनके रास्ते में चलूं। आमीन। और एक दो सिस्टर भी ब्रीफली शेयर कर सकते हैं कुछ भी है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, प्रभु की वचन सुने कि हम अंधकार में रहना नहीं, अंधकार से ज्योति में रहना, प्रभु की प्रेम में हमेशा रहना। जो कुछ भी कठोरता है हमारे जीवन में तो इसका क्षमा नहीं करता है, प्रभु से माफी मांगना चाहिए। प्रभु की कृपा से हम पवित्र आत्मा से कृपा से हमको सबको माफ कर सकते हैं, हमारे दिल में शांति आ जाएंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी है, पवित्रता में हमको बढ़ना चाहिए, वो ज्योति में बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है। यही है हमारा जीवन का मकसद। हमको रोज ऐसा जीना है, छोटी छोटी चीज रोज ऐसा करेंगे हम तो एक साल 1-2 साल में हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु की नेचर, उसकी बिहेवियर, हमारा स्वभाव हमारे जीवन में भी आ जाएंगे। सो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू। सभी को प्रभु के महिमा हो हमारे जीवन में, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और प्रभु हमारा मन प्रभु के ऊपर रखो। और हमारा मकसद यही है हमारे जीवन में, प्रभु जैसा बनना है, हमको अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र आत्मा की भरपूर से हमको शुद्ध करना है। सो थैंक यू ब्रदर्स सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू सबको। कल मीटिंग है, प्रार्थना की मीटिंग, उसमें आ जाना। प्रेज द लॉर्ड।